चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 10। चैप्टर का नाम है महाचतुष्पाद अध्याय। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। ठीक है, तो ये है महाचतुष्पाद अध्याय। तो आपने चैप्टर्स के नाम जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 3 पे है चतुष्पादम षोडश कलम भेषजम इति विषजो भाषन्ते। जो चिकित्सक है वह चतुष्पाद से युक्त होता है और 16 कलाओं से युक्त होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि चिकित्सक 16 कलाओं से युक्त है। 16 कलाओं से युक्त कौन कौन है? विषक चरक के अनुसार और आत्मा है सुश्रुत के अनुसार। दोनों ही 16 कलाओं से युक्त हैं। यहाँ फिर आचार्य मैत्रेय हैं। तो आचार्य मैत्रेय ने एक डाउट किया है। ठीक है, ततश्चिंतते भेषजम अभेषजेन अविशिष्टमिति। ठीक है, तो आचार्य मैत्रेय का ये डाउट है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को आपने मेडिसिन दी फिर भी वो ठीक नहीं हो पाया, और बहुत सी बार ऐसा है कि आपने मेडिसिन नहीं दी या ट्रीटमेंट नहीं किया तब भी पेशेंट ठीक हो गया। इसका मतलब है कि चिकित्सा करना और नहीं करना दोनों बराबर हैं। ठीक है, मतलब चिकित्सा करने का कोई उद्देश्य नहीं है अगर पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर ये आचार्य मैत्रेय का डाउट है। तो इसका निराकरण आचार्य पुनर्वसु आत्रेय करते हैं। श्लोक नंबर 5 पे कहते हैं ना ही अलम ज्ञानवान भिषक मुमुक्षु। ठीक है, आतुरम उत्थापयुतम, कि कोई भी कितना भी बड़ा टैलेंटेड या ज्ञानवान चिकित्सक क्यों ना हो, वह मुमूर्षु मतलब होता है मरने वाला। ठीक है, कि जो कि मोक्ष प्राप्त करने वाला है या बिल्कुल मृत्यु के नजदीक है, ऐसे पेशेंट को वो या असाध्य पेशेंट को वो ठीक करने में या स्वस्थ करने में समर्थवान नहीं होता। ठीक है, इसलिए चिकित्सक को सबसे पहले रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, परीक्षकारिणो ही कुशला भवंती, कि चिकित्सक ऐसा जो यदि व्यक्ति की या रोगी की पहले परीक्षा करता है कि वो साध्य है अथवा असाध्य है, उसके पश्चात जो उसकी चिकित्सा प्रारंभ करता है, तो ऐसे चिकित्सक को कुशल चिकित्सक कहते हैं। तो ये आपने रेफरेंस याद रखना है कि ये चैप्टर नंबर 10 महाचतुष्पाद का रेफरेंस है। इसलिए तस्मात ना भेषजम अभेषजेन अविशिष्टम, इस प्रकार से जो चिकित्सा करना या नहीं करना या भेषज या अभेषज तो दोनों अलग अलग बातें हैं, सेम नहीं होती। ठीक है, फिर यहाँ पर आचार्य जो चरक हैं उन्होंने कहा कि जो विपरीत वाले जो भाव हैं उनसे आपने उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये पूरा ही आपने पैराग्राफ सरफेसली देख लेना है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देखते हैं, जैसे क्षामम अक्षामीण, क्षाम की चिकित्सा अक्षाम से करते हैं। तो क्षाम का मतलब है निर्द्रव, मतलब ड्राई, तो अक्षाम मतलब द्रवयुक्त। ठीक है, तो फिर आगे जैसे कृष्ण की चिकित्सा दुर्बल। ठीक है, दुर्बल का क्या करना है? आप्यायन करना है। स्थूल का अवतर्पण करना है, शीत की उष्ण है। ठीक है, तो ऐसा देखना है। न्यूनान धातुन पूर्यामा, जो न्यून धातु है शरीर में, अगर धातुओं का क्षय हो रहा है तो उनको पूर्ण करना चाहिए। न्यूनान धातुन पूर्यामा व्यतिरिक्तान ह्रासयामा, ये ह्रास वर्ड है ना, ह्रास ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो अगर धातुएं वहां पर अधिकता में है तो उनको वहां से आपने घटाना चाहिए, ह्रास करना चाहिए। ठीक है, व्याधीन मूल विपरीण उपचरंत, व्याधि का मूल मतलब होता है हेतु विपरीत, यहाँ पर चिकित्सा करनी चाहिए। सम्यक प्रवृत्त स्थाप्याम, और उसको उसके सम्यक प्रवृत्ति में स्थापित करने का या लाने का या पुनः उसकी प्रकृति में लाने का जो है प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 8 पर कहते हैं यदि कोई चिकित्सक असाध्य की चिकित्सा करता है, असाध्य पेशेंट को ट्रीट करने का प्रयास करता है, तो अर्थ मतलब पैसा, विद्या, यश, हानि, इन सब की हानि, उपक्रोशम, उपक्रोश का मतलब होता है निंदा। ठीक है, उसके जो समाज में निंदा होगी कि उस पेशेंट ने तो जो है रोगी को मार डाला या वो ठीक नहीं हो पाया। अनुक्रोश मतलब था दया या अनुकंपा, ऐसा चैप्टर हम लोग चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो उपक्रोश का मतलब है निंदा, अनुक्रोश का मतलब दया या अनुकंपा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति प्राप्त नियत अनियतम वैद्य यो असाध्यम समुपाचरित, जो व्यक्ति असाध्य की चिकित्सा करता है, वो अर्थ मतलब पैसा, ठीक है, या जो मनी है, विद्या, यश, ना, इनके सबकी उसको हानि होती है। उपक्रोशम, और उपक्रोश मतलब निंदा को संग्रह करता है। नेक्स्ट है, यहाँ कहा कि साध्यता और असाध्यता की जो है इन्होंने आचार्य ने भेद बताए। तो सुख साध्यम मतम साध्यम कृत साध्यम अथापि च। ठीक है, तो साध्य के दो भेद हो गए, सुख साध्य और कृत साध्य। फिर असाध्य के भी दो भेद कर दिए, याप्य और अनुक्रम। ठीक है, तो ध्यान रखना है, साध्य के दो भेद है, सुख साध्य और कृत साध्य। असाध्य के दो भेद हो गए, याप्य और अनुक्रम। इस प्रकार से साध्य के पुनः तीन भेद कर दिए, अल्प उपाय साध्य, मध्य उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। परंतु असाध्य की कोई भी विकल्पना नहीं होती, क्योंकि
असाध्य तो एक ही प्रकार का होता है असाध्य, उसका कोई अल्प, मध्य या उत्कृष्ट, इस प्रकार से तीन भेद नहीं होते। तो पहला हम देखते हैं सुख साध्य जो रोग हैं उनके लक्षण क्या है। ना च तुल्य गुणो दोषो न दोष प्रकृति भवेत, अर्थात जो दोष है उसी के जो गुण वाले दूष्य या प्रकृति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को वात प्रकृति है, अगर उसको वातज विकार होंगे तो वो सुख साध्य नहीं होंगे, ठीक है। परंतु अगर कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को वातज विकार होते हैं तो वो सुख साध्य होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि दोष, दूष्य और प्रकृति ये सेम, ये तुल्य गुण वाले नहीं होने चाहिए। न च काल गुणस तुल्य, और उसी के अनुसार काल भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसी दोष के अनुसार काल नहीं होना चाहिए। गति एका नवत्वम च, और जो रोग है वो एक रोग मार्ग में होना चाहिए, एक रोग मार्ग में, ठीक है। और रोग कैसा होना चाहिए, नया, ठीक है, पुराना नहीं होना चाहिए, जीर्ण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से रोग, जो रोग होते हैं वो सुख साध्य होते हैं। यहाँ पर अष्टांग संग्रह का एक जो रेफरेंस है, ठीक है, ज्वरे तुल्य दोषत्वम प्रमेह तुल्य दोषता, ये अपवाद है इसके ना, जो भी चरक ने जो रेफरेंस दिया, ठीक है, उसके कुछ अपवाद है। जैसे ज्वरे तुल्य दोषत्वम, अगर तुल्य दोषों से, ठीक है, ज्वर उत्पन्न होता है तो वो सुख साध्य है। प्रमेय में तुल्य दोषता होना ही उसका सुख साध्य का लक्षण है। रक्त गुल्मे पुराणत्वम सुख साध्यस्य लक्षणम, ठीक है। तो रक्त गुल्म अगर पुराना हो जाता है तो वो सुख साध्य हो जाता है। जैसे अभी हमने कहा ना कि नया रोग है तो सुख साध्य होगा, परंतु जो रक्त जो गुल्म है वो इसका अपवाद है कि वो पुराना होने पर सुख साध्य होगा, ठीक है। ऐसा कौन कहते हैं, विमर्श में मधुकोश लिखा है, पर ये रेफरेंस जो है ना अष्टांग संग्रह का है, चैप्टर नंबर 7 सूत्र स्थान का। ध्यान रखना, ये अष्टांग संग्रह का रेफरेंस है, सूत्र स्थान 7। ज्वरे तुल्य दोषत्वम प्रमेह तुल्य दोषता रक्त गुल्मे पुराणत्वम सुख सादृश्य लक्षणम। तो ये सभी सब जो सबके सब हैं इसके अपवाद हैं। ऐसे ही कहते हैं नेक्स्ट कि वर्षा शरद वसंतेषु वाताधि प्राकृत क्रमात्, कि वर्षा में होने वाला वातज्वर है, ठीक है, शरद ऋतु में होने वाला पित्तज्वर है, वसंत में होने वाला कफज्वर है, ये प्राकृत होते हैं और ये प्राकृत ज्वर यहाँ पर सुख साध्य हैं, ठीक है। जबकि हमने बात की कि इस प्रकार के जो ज्वर हैं वो सुख साध्य नहीं होने चाहिए, परंतु ये इसके अपवाद हैं। नेक्स्ट है मध्य में बले, हालांकि यहां पर देखेंगे जो वातज ज्वर होता है वो सुख साध्य नहीं होता। फिर क्या है, मध्य में बले, ये जो है कच्च साध्य रोगों के लिए कह रहा है कि अगर रोगी का जो बल है वो मध्यम है। काल प्रकृति दूष्य, ठीक है, ये सभी अगर दोष, जो दोष है उसमें से कोई एक उसका समान गुणधर्मी है, ठीक है। काल में से या प्रकृति या दोष या दुष्य, इनमें से कोई एक जो है दोष के समान गुण धर्म वाला है। सामान्य अन्य तमस्य च, इसको गोला कर लेना, ठीक है, ये 2 बार अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, कई बार पूछ लेते हैं। सामान्य अन्य तमस्य च किसके लिए कहा गया, कृत साध्य के लिए कहा गया। अगर वही रोग किसी गर्भिणी को हो रहा है, वृद्ध को हो रहा है, बालक को हो रहा है, तो ये भी जो है कृत साध्य है। नाति उपद्रव पीड़ितम, ठीक है, रोग है परंतु वहां कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है अति उपद्रव, वो तो उपद्रव तो है पर ज्यादा नहीं है, ना अति उपद्रव, उपद्रव है परंतु अत्यधिक नहीं है। ऐसे ही रोगी जो है या जो उसका जो व्याधि है वो शस्त्र शास्त्र या अग्नि शस्त्र क्षार या अग्नि कर्म से ठीक होने वाला रोग है। शस्त्र से, क्षार से या अग्नि कर्म से, मतलब क्षार कर्म की रिक्वायरमेंट है या अग्नि कर्म की रिक्वायरमेंट है या शस्त्र की रिक्वायरमेंट है। और रोग कैसा है, अनवम, रोगी जो है, जो मतलब रोग है वो नया नहीं है, नया अनवम मतलब रोग कैसा हो गया, पुराना है या क्रोनिक डिसऑर्डर है, क्रोनिक। कृच्छ देश जम, और रोग जो है वो ऐसे स्थान पर उत्पन्न हो गया जहां पर उसको चिकित्सा करना मुश्किल, जैसे मर्म प्रदेश पर हो गया है, ठीक है। विद्यात एक पदम रोगम, अगर एक रोग मार्ग में जो है रोग आश्रित है परंतु चतुष्पाद पूर्ण नहीं है, ठीक है। द्विपथम नाति कालम, अगर 2 जो रोग मार्ग में स्थित है परंतु नया है, नाति कालम मतलब रोग जो है पुराना नहीं हुआ है, ठीक है। तो कंडीशंस, दोनों कंडीशंस हैं कि अगर एक पथ में है तो चतुष्पाद पूर्ण नहीं है और 2 पथ में है तो वो पुराना नहीं है। ऐसे रोगों को क्या कहते हैं हम लोग, कृत साध्य कहते हैं, या फिर वो 2 दोषों से उत्पन्न है, द्विदोषज है, तब भी उसे हम लोग कृत साध्य कहेंगे। नेक्स्ट हम याप्य के बारे में पढ़ते हैं। शेषत्वाद आयुषो याप्यम असाध्यम पथ्य सेविया, कि रोग तो चैन से वो असाध्य है परंतु पथ्य सेवा से, मतलब वो रोगी जो है प्रतिदिन पथ्य का पालन करता है और उसकी आयु अभी शेष है,
ठीक है, आयु उसके शेष है, इस वजह से उसे हम लोग याप्य कहेंगे कि अगर वो रोगी असाध्य है परंतु पथ्य का पालन करने से अभी उसकी आयु शेष है, परंतु जैसे ही उसने जो है निदानार्थक जो हेतु हैं उनका सेवन किया तो आशु प्रवर्तकम, तो हेतु ना आशु प्रवर्तकम, जो व्याधि के हेतु हैं उनका सेवन करने के तुरंत कारण मतलब तुरंत ही रोग को उत्पन्न करता है, आशु प्रवर्तकम। ठीक है, जैसे ही वो अनहेल्दी डाइट को कंज्यूम करता है रोग प्रारंभ हो जाता है। गंभीरम बहुधातुस्तम धातुस्तम मर्म संदीप समाश्रितम, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रोग जो है गंभीर है, बहुत डीप जो है धातुओं में स्थित हो गया है या मल्टीपल धातुओं में स्थित है, मर्म संधि समाश्रितम और मर्म में और संधियों में आश्रित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नित्य अनुशयनम मतलब हर दिन लगा हुआ है, तो ऐसे याप्य का हम जानते हैं ना कि याप्य व्याधि उसके जीवन भर उसके साथ लगी रहती है, तो नित्य अनुशयनम ध्यान रखिएगा। रोगम दीर्घ काल अवस्थितम मतलब रोग कैसा है, उसका पुराना है, जीर्ण हो चुका है। विद्यात द्विदोषम और दो दोषों से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने याप्य के लिए कहा है विष्कंभव साधु योजित। ठीक है, जिस प्रकार से कोई घर है और वो आपने कोई पिलर लगाकर उसको रोक रखा है, विष्कंभ मतलब पिलर। ठीक है, तो पिलर्स के जो सहारे पे कोई घर टिका हुआ है, जैसे ही पिलर्स को कुछ ट्रॉमा पहुंचता है, पिलर्स को हम लोग वहां से हटा देते हैं तो वो घर गिर जाता है। तो ये विष्कंभव साधु योजिता याप्य के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार कोई गिरता हुआ घर है, ठीक है, उसको पिलर्स के सहारे हम लोग रोक लेते हैं, उसी प्रकार से ये याप्य हैं। अगर आप उसको कंटिन्यू पथ्य का पालन करवाते हैं या मेडिसिन देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसे आप लंबे समय तक जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्याख्येय। प्रत्याख्येय के लिए कहा है प्रत्याख्येयम त्रिदोषजम, जो कि सन्निपातज है। क्रियापथम अतिक्रांतम, क्रियापथम मतलब होता है चिकित्सा का जो आपने जो प्रोटोकॉल है या जो चिकित्सा जो आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है, उसको अतिक्रांत कर जाता है, मतलब आपके सारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं उनको वो फेल कर देता है। ठीक है, जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो सारे वहाँ पर निष्क्रिय हो जाते हैं। सर्व मार्ग अनुसारिणम, और जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक रोग मार्ग में है, दो रोग मार्ग में है, तो ये सभी रोग मार्गों से पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ वर्ड आपने देखना है क्रियापथम अतिक्रांता, ये अरिष्ट के लिए कहा है चरक इंद्रिय स्थान 11 के अंदर। तो ये वर्ड है क्रियापथम अतिक्रांतम, यह है क्रियापथम अतिक्रांता, अरिष्ट के लिए कहा है चरक इंद्रिय स्थान 11 में। यदि रोगी को क्या हो रहा है औत्सुक्य, ठीक है, औत्सुक्य मतलब जो है बार बार पेशेंट जो है उसको रेस्टलेसनेस है, बेचैनी हो रही है, परेशान हो रहा है। अरति का मतलब बेचैनी है। सम्मोह मतलब बार बार बेहोशी आ रही है। ठीक है, इंद्रिय नाशनम, उसको इंद्रिय से किसी भी विषय का ज्ञान नहीं हो रहा, जैसे सुनाई देना बंद हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। ठीक है, दुर्बल से सुन संवृद्धम, रोगी दुर्बल है और रोग बढ़ा हुआ है। स अरिष्ट बेव, अरिष्ट जो है लक्षणों की उत्पत्ति है। तो इस प्रकार के जो लक्षण अगर वहां दिखाई दे रहे हैं तो रोगी कैसा है, प्रत्याख्येय है। प्रत्याख्येय का मतलब होता है अनुक्रम, कि अब उसकी चिकित्सा संभव नहीं है, पेशेंट को समझा के और उसको घर भेज देना चाहिए, या अगर चिकित्सा प्रारंभ करनी है तो उससे पहले भी आपने उसको जो उसका जो प्रोग्नोसिस है वो डिटेल में उसके पेशेंट को और उसका अटेंडेंट दोनों को ही क्लियरली समझा देना चाहिए। आगे कहते हैं विषजा प्राक परिक्षेवम विकारणम स्वलक्षणम, सबसे पहले चिकित्सक को उसके लक्षणों की जो है परीक्षा करनी चाहिए कि रोगी साध्य है या असाध्य है या याप्य है। पश्चात कर्म समारंभ, उसके पश्चात ही चिकित्सा को प्रारंभ करना चाहिए। कार्य साध्येषु धीमता, ठीक है, और उसके बाद जो है साध्य रोगों की चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। आगे फिर श्लोक नंबर 22 पे कहते हैं ना सा मैत्रेय तुल्य नाम मिथ्या बुद्धि प्रकल्पित, इस प्रकार से जो रोगी परीक्षा करता है, परीक्षा करने के बाद चिकित्सा प्रारंभ करता है, वह मैत्रेय के समान मिथ्या बुद्धि उसमें उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं आत्रेय मैत्रेय मति के इस अध्याय में आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने मैत्रेय की शंका का निवारण किया। तो पूछ लेते हैं कि किस अध्याय में या किस रेफरेंस के अंदर आचार्य पुनर्वसु ने मैत्रेय की शंका का निराकरण किया या निवारण किया। ठीक है, तो ये है महाचतुष्पाद अध्याय। चतुर्विध विकल्पाश्च व्याधिया, और इस अध्याय में हम लोगों ने 4 प्रकार की जो व्याधियां हैं, ठीक है, मतलब सुख साध्य, कृत साध्य, ठीक है, याप्य और अनुक्रम, इनका हम लोगों ने यहाँ पर जो है डिटेलिंग की या अध्ययन किया। तो इस प्रकार से जो अध्याय है महाचतुष्पाद अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू।